अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर इमरान अजीज और आज हम देखेंगे कि व्हाट इज डेल्टा मॉड्यूलेशन। डेल्टा मॉड्यूलेशन जो है ये डीपीसीएम का ही एक नेक्स्ट वर्जन है। तो सैंपल कोरिलेशन जो डीपीसीएम के अंदर होती है डिफरेंशियल पीसीएम के अंदर, इसको फर्दर एक्सप्लॉइट किया जाता है डेल्टा मॉड्यूलेशन के अंदर बाय ओवर सैम्पलिंग द बेस बैंड सिग्नल। क्योंकि हमने डीपीसीएम के अंदर देखा कि डीपीसीएम के अंदर भी जब हम पीसीएम से डीपीसीएम के ऊपर आए तो हमने कहा कि सैम्पलिंग अगर नाइक्विस्ट रेट से बढ़ा दी जाए तो सिग्नल की जो कोरिलेशन है वो बढ़ जाती है। सिग्नल बिकम्स मोर, सैंपल्स बिकम मोर कोरिलेटेड। तो जितनी सैम्पलिंग फ्रिक्वेंसी ज्यादा होगी, सैंपल्स करीब करीब होंगे, उनका जो डिफरेंस है वो कम से कम होगा, तो सैंपल्स बिकम मोर कोरिलेटेड। तो इस सैम्पलिंग फ्रिक्वेंसी को अगर हम मजीद बढ़ा देते हैं, जो कि डेल्टा मॉड्यूलेशन में 4 टाइम्स द नाइक्विस्ट रेट हो जाती है, तो ये जो कोरिलेशन है जो मजीद बढ़ जाता है और सैंपल्स का आपस में जो डिफरेंस है वो मजीद कम हो जाता है। तो ये जो कोरिलेशन इंक्रीज होती है, it results in much lower error between the successive samples, and error is small enough that it can be sampled by only one bit। और वन बिट का मतलब है कि नंबर ऑफ लेवल्स जो हम यूज करेंगे वो 2 नंबर ऑफ लेवल्स होंगे। और एक अगर लेवल, एक लेवल पे उसको 1 से रिप्रेजेंट करेंगे और दूसरे लेवल पे उसको 0 से रिप्रेजेंट करेंगे या -1 से रिप्रेजेंट करेंगे। और डेल्टा मॉड्यूलेशन को हम इसलिए ये भी कह सकते हैं कि 1 बिट डीपीसीएम, इसको कह सकते हैं डेल्टा मॉड्यूलेशन को। और इफ द डिफरेंस बिटवीन द सक्सेसिव सैंपल्स इज पॉजिटिव और नेगेटिव, a positive or a negative pulse respectively is generated in the modulated signal। यानी कि ऐसे होगा कि बेसिकली डेल्टा मॉड्यूलेशन ये डेरिवेटिव ऑफ द मैसेज सिग्नल के लिहाज से इंफॉर्मेशन जो कैरी होगी इसके अंदर। डेरिवेटिव अगर पॉजिटिव है, जो पहला पहला जो जो पल्स आई उसके बाद अगर वैल्यू जो है वो पॉजिटिव है, स्लोप पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव बिट जब जनरेट होगा, स्लोप नेगेटिव है तो नेगेटिव बिट जब जनरेट हो जाएगा। ये यहाँ से हम देख सकते हैं कि फॉर एग्जांपल हम इसको मैं अगर थोड़ा सा जूम करके बनाता हूँ यहाँ पे, ये इस तरीके से है। यहाँ पे एक हमारे पास ये एक बिट आया। जब ये बिट यहाँ पे पहुंचा तो हमारे पास इस सिग्नल की वैल्यू जो है वो यहाँ पे इस इंस्टेंट पे हाई थी, तो ये यहाँ पे +1 जो जनरेट होगा। फिर जब यहाँ पे पहुंचे तो सिग्नल की वैल्यू इससे हाई थी, तो फिर एक +1 आया। अब जब +1 आया तो इस हमारे पास 1 की वैल्यू हायर है कंपेयर टू जो हमारे पास सिग्नल की वैल्यू है, तो यहाँ पे ये -1 जो है जनरेट होगा। -1 जनरेट हो गया, तो -1 जनरेट हुआ तो ये सिग्नल हायर है इससे, तो फिर एक पॉजिटिव पल्स जो जनरेट होगी, फिर इस तरीके से पॉजिटिव पल्स जनरेट होगी। फिर जब ये पल्स हायर होगी मैसेज सिग्नल से तो नेगेटिव पल्स जो है जनरेट होगी। तो इस तरीके से जो है ये काम करेगा। ये आप देख सकते हैं कि इस तरीके से काम करेगा। लेकिन इसमें हमें मसला नजर आता है यहाँ पे, जहाँ पे सिग्नल की स्लोप जो है वो बहुत बहुत ज्यादा होती है, बहुत स्टीप होता है सिग्नल, तो इसको स्लोप ओवरलोड का नाम दिया जाता है। यहाँ पे जो हमारे पास बिट्स हैं, जो पल्सेस हैं, वो ओवरलोड कर जाती हैं और वो आगे की तरफ इस तरीके से निकल जाती हैं, जिसकी वजह से ये एक एरर हमारे पास जो है वो बढ़ जाती है इस सिग्नल की। और इस जो जो उसकी क्वांटाइज्ड वैल्यू है उसकी एरर जो है वो बढ़ जाती है। और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एरर यहाँ पे ज्यादा है, इस तरीके से स्टार्टअप के अंदर जो है वो एरर ज्यादा है। और ये जो एरर है इसको कम करने के लिए अडाप्टिव डेल्टा मॉड्यूलेशन यूज की जाती है। ये जो स्टेप साइज है, ये स्टेप साइज कांस्टेंट ना हो, बल्कि ये स्टेप साइज वेरी करे विद रिस्पेक्ट टू द डेरिवेटिव। डेरिवेटिव ज्यादा हो अगर, तो अगर इस तरीके से ये आ रही है ये सिग्नल, तो यहाँ पे स्टेप्स जो है वो बड़े हो जाए, इस तरीके से ये स्टेप्स जो है वो बड़े हो जाए ताकि हम इस कर्व को जो है वो फॉलो करते रहें। तो स्टेप्स जो है वो बड़े हो जाए, जहाँ पे स्लोप ज्यादा है, जहाँ पे स्लोप कम है वहां पे स्टेप्स जो है वो छोटे हो जाए। तो अडाप्टिव डेल्टा मॉड्यूलेशन जो है यूज की जाती है। तो अडाप्टिव डेल्टा मॉड्यूलेशन या एडीएम, द स्टेप साइज इज एडजस्टेड अकॉर्डिंग टू द डेरिवेटिव ऑफ द मैसेज सिग्नल। तो ये एक क्विक ओवरव्यू था डेल्टा मॉड्यूलेशन का। आई होप यू हैव गॉट द पॉइंट। थैंक यू वेरी मच।